ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे साइड पे इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज की वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, एटम का साइज़ छोटा होता है, तो वैलेंस शेल जो है उतना करीब होता है। ठीक है, मतलब कि छोटा इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करीब है न्यूक्लियस के, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से हमारे लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है, तो ये नॉन मेटेलिक करेक्टर्स में आते हैं। देयरफॉर मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इसीलिए जो मेटेलिक करेक्टर होता है वो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करता है, जबकि राइट टू लेफ़्ट इंक्रीज़ करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है contrarily metallic character increases as one moves down in a group from of a periodic table। पीरियोडिक टेबल में जब हम डाउन इन अ ग्रुप जाते हैं, मतलब कि ऊपर से नीचे आते हैं, अच्छा, तो मेटेलिक करेक्टर ग्रुप में ऊपर से नीचे डिक्रीज करता है। क्यों? दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जब हम ग्रुप से ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज बड़ा होता रहता है, तो इसका मतलब उतने ही ज़्यादा वैलेंस शेल्स और न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर होते हैं। एंड द शील्डिंग इफेक्ट, और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से कि इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के आगे आ जाता है तो उसकी अट्रैक्शन में फ़र्क पड़ता है, ये वो विच रिड्यूस द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाती है। तो दी इंक्रीज इन मेटेलिक करेक्टर मेक्स द एलिमेंट मोर रिएक्टिव। तो जब मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है तो जो एलिमेंट होता है वो और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, वो ज़्यादा रिएक्शंस करता है। क्योंकि देखें ना, मेटल्स और वो जो मेटल्स वगैरह होते हैं ये रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जबकि जो यहाँ पे होते हैं नॉन मेटल्स वो इतने रिएक्टिव नहीं होते, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। Hence, cesium is far more reactive and electropositive than sodium and lithium। ऊपर सोडियम होते हैं, लिथियम होते हैं, और जो सीजियम है ना वो सबसे एंड पे होता है, तो उसका एटम का साइज़ भी उतना बड़ा होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होती है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ईजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है। तो इसी वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम और लिथियम के मुकाबले में। तो यही था आप लोगों का इजी सा टॉपिक, और अगर तो आप लोगों को समझ आ चुकी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी हो। जो भी समझ नहीं आई आप लोगों ने कमेंट में लाजमी कहना है, मैं इसके लिए दोबारा भी समझाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।